इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और अब इस्तेमाल में ना आ रहे हों, तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है। तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो खरीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप खरीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे या कंप्यूटर खरीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से एक को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी। जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्र हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में, रोज आप नई नई चीजें खरीदें। लेकिन पुरानी को फौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है, जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज्यादा फ्री ना कराएं, आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोजाना नई नई चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो खराब हो जाएगा। वो आप भी कर्जों में जकड़ जाएंगे, फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात यह कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फर्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूँ, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फर्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रगबत होती है, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम अल्लाह ने जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी मत लो, उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियां जो है ना, लड़कियां ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भी हमारे भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियां, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में, वो तलवार नहीं उठा सकता। यानी मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीजें हैं, ज्यादा फैशन और ज्यादा कढ़ाइयाँ और ये सब चीजें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा इन चीजों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियां खाता हुआ अच्छा लगता है वो, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है। उसके जिम्मे बड़े बड़े काम है, ज्यादा इन चीजों में ज्यादा ना पड़े वो। यानी एक हद तक तो ठीक है ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज बाज बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उनके सुर्खी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे को क्या मुखन्नस बना रहे हो? क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये काम बहरहाल ना करें। बाकी ये कि नया जोड़ा खरीद के देना है, महंगा अगर आप में इस्तेताअत है तो पुराना वाला सदका करवाएं। बाकी रही बात वीडियो गेम की, जो पहले नंबर पे आपने पूछा था,
वीडियो गेम बच्चों को खेलने देना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसमें बेहतर तो यही है कि वो ना खेलें, क्योंकि बच्चा जिस्मानी एक्टिविटी करता है, उसका जहन भी फ्रेश होता है, उसकी सेहत भी अच्छी होती है, बीमार भी कम होता है। बच्चों के हाथ में जब आप वीडियो गेम पकड़ा देंगे, उनकी गर्दन के मसाइल, वो गर्दन यूं झुका के देखते रहते हैं मोबाइल, कमर के मसाइल खड़े हो सकते हैं उनके लिए, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी ना होने के बराबर हो जाती है, दिमाग पे अलग असरात पड़ते हैं, फिर वो जो कार्टून या वीडियो गेम में जो उसको मैसेज मिल रहा है उससे उसकी जो रूहानी तरबियत है उस पर भी फर्क आता है। तो इसलिए वीडियो गेम से बच्चों को दूर रखें। फिर भी बाज़ दफ़ा ये खतरा होता है कि आपने बहुत ज्यादा बच्चे पे वीडियो गेम के बारे में सख्ती की तो वो बागी भी बन सकता है। तो थोड़ा माहौल का, इन्वायरमेंट का भी रियायत करना इस जमाने में जरूरी है, क्योंकि बच्चे फिर बगावत पे आ जाते हैं, वो देखते हैं सब लोग कर रहे हैं, हमें माँ बाप मना कर रहे हैं। और हराम भी नहीं है वीडियो गेम या ये जो इस तरह की कंप्यूटर पे चीजें जो बशर्ते कि कोई नाजायज उनसर ना उसमें, तो हराम भी नहीं है। तो फिर आप बच्चे को अगर कंप्यूटर लेके दे रहे हैं वीडियो गेम, तो उसका टाइम का पाबंद करें कि इतनी देर आपको खेलने की इजाजत है। दूसरी बात, बच्चे को इसका पाबंद बनाना है आपने, ये बहुत सख्ती करनी है कि बंद कमरे में बच्चा कंप्यूटर के सामने कभी भी नहीं बैठेगा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो बच्चे को बिगाड़ने का आप पूरा इंतजाम कर रहे हैं। कितना ही नेक बच्चा हो, बंद कमरे में कंप्यूटर पे कभी भी नहीं बैठेगा। जहां भी बैठेगा वो सबके सामने ओपन कंप्यूटर को यूज करेगा। तो मेरा ख्याल अगर इतनी पाबंदी आप कर लेते हैं कि भाई बंद कमरे में नहीं बैठना आपने और सबके सामने यूज होगा, फिर बेशक वीडियो गेम खेल ले थोड़ी देर, लेकिन उसको टाइम को पाबंद करें कि आपने इतनी देर आपको कंप्यूटर पे बैठने की इजाजत है। क्योंकि अगर आप ये भी पाबंदी लगाएं तो इसमें खतरा होता है, बच्चे फिर बागी हो जाते हैं। और वैसे भी कंप्यूटर पे जब बैठेगा तो उसे कुछ मुफीद चीजें भी बताएं कि भाई ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये अच्छे काम है, ये गलत काम है, तो थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस पैदा होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉजिटिव यूज उसका ज्यादा होगा। अगर आपने मुकम्मल पाबंदी लगा दी कि नहीं कंप्यूटर पे बैठना ही नहीं है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है बच्चे फिर छुप के बैठते हैं, फिर वो तमाम हदूद को क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो गलत समझ के फिर कंप्यूटर पे बैठते हैं। तो जब गलत समझ के बैठते हैं, उनको पता है माँ बाप ने पाबंदी लगाई हुई है, तो वो छुप छुप के देखेंगे, फिर गलत चीजें देखने का उनमें खतरा उनमें ज्यादा होता है। और इस बात का भी खतरा होता है कि जब अचानक ये पाबंदियां उनसे उठेंगी तो वो गलत चीज में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि वालिदैन को अपने सामने ही बच्चे को ट्रेन कर देना चाहिए, अपने ही सामने उनको बच्चों को ट्रेन कर देना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए कि देखो बेटा ये चीज इसमें देखने की है और ये चीज अवॉइड करने की है। तो इस तरह का अगर आप करते हैं तो फिर ठीक है, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो 1 लाख का कंप्यूटर हो, 2 लाख का हो, वो आपका हेडेक है, आपको अल्लाह ने वसाइल कितने दिए। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए कुरान क्या खुशखबरी बताता है? ये बार बार सवाल पूछते हैं। उनके लिए जन्नत है भाई, हूरें हैं उनके लिए, शहद और दूध की नहरें हैं। तो अब हूरों का सुन के हमारे लिबरल लोगों को गुस्सा आता है कि मौलवियों ने लोगों को हूरों के चक्कर में डाला हुआ है। तो ठीक है, जब आप मैदान हशर कायम होगा, अगर अल्लाह आपको जन्नत में ले जाए तो आप कहना अल्लाह मैं हूरों के चक्कर के अलावा मुझे सारे चक्कर चाहिए। तो आपको हूरें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको हूरों का तस्करा बुरा लगता है। तो आप वहां कह देना कि अल्लाह मुझे हूरें नहीं, मैं तो कहूंगा मुझे तो चाहिए। आप भी कहेंगे, जाहिर है, क्या ख्याल है? हम सबको तो चाहिए भाई, अल्लाह की नेमतें हमें चाहिए। मुफ्ती साहब, अहले हक और अहले बातिल की ये जो लिबरल तबका है ना, ये बेचारा दुनिया में भी महरूम है नेमतों से, आखिरत में भी। ये दुनिया में शादी भी देर से करते हैं, मुंह काला करते रहते हैं औरतों से, इनको जिना की थोड़ी देर की लज्जत मिलती है, औरत की मोहब्बत नहीं मिलती इनको, बेवफा औरतें मिलती हैं इनको। आज इधर मुंह काला करा रही है, कल कहीं और चली जाएगी। तो जिना की थोड़ी देर की जो लज्जत है वो मिलती है बस इनको, 24 घंटे के गम मिलते हैं फिर इनको। दीनदार आदमी वक्त पे निकाह करता है, उसको बीवी की मोहब्बत मिलती है, एक बावफा बीवी। ये जो औरतें लड़ रही होती है ना, आप देर से आ रहे हो, मर्द गुस्से में आ रहा होता है, ओ भाई ये बहुत बड़ी क्वालिटी है औरत की कि वो गुस्सा कर रही है। जब ये नहीं होगी ना तो तुम रोगे, तुम बोलोगे यार पहले मैं देर से आता था, मेरी बीवी मेरे इंतजार में बैठी होती थी ना, गुस्सा करती थी। जब बीवी नहीं होगी ना, फिर जिस दिन देर से आओगे और फिर से कोई लड़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें टेंशन होगी कि यार एक मोहब्बत करने वाली थी वो गई। मुझे याद है हमारे वाले साहब ना रात 10 बजे के बाद बहुत टेंशन देते थे कि कुंडी लगा दी, दरवाजा लॉक कर दिया कि नहीं कर दिया, सब बच्चे घर में आ गए कि नहीं आ गए। हम बड़े मुसीबत में आते थे, यार अब्बा जो है ना एक फिक्र में लगे हुए हैं कि बच्चे घर में आ गए कि नहीं आ गए। अभी अब्बा का तस्करा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है यार, मैं कंट्रोल नहीं होता मेरे ऊपर। कोशिश कर रहा हूँ दिमाग हटा के किसी और के अब्बा के तस्वुर करके ना जल्दी जल्दी निपटा दो। अब हमारे वाले साहब की जिस दिन डेथ हुई है, अगली रात को कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त हमें यानी एहसास हुआ है कि यार ये जो वाले साहब इतनी टेंशन लेते थे ना, ये मोहब्बत थी। समझ रहे कि बच्चे रात को घर में हो, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, कोई चोरी हो, कोई डकैती हो, कुछ हो, तो अब वो जो था ना
टेंशन जो मोहब्बत की वजह से, वो टेंशन अब जो वालिद जो बाप को फिक्र होती है वो फिक्र नहीं। तो उस वक्त हमें अंदाजा हुआ कि भाई ये टेंशन है, देखने में टेंशन है, हकीकत में ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो हमारे यहाँ मशरिकी औरतें जो शोहर से लड़ रही होती हैं, देर से क्यों आ रहे हो, बैठते क्यों नहीं, टाइम क्यों नहीं देते, घुमाने फिराने क्यों नहीं लेके जाते, खुदा की कसम ये शादीशुदा आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत है। जब ये नेमत नहीं होती इंसान के पास तो कोई लिफ्ट कराने वाला नहीं होता। लिबरल लोग जो मजहब को फॉलो नहीं करते, जो बरवक निकाह नहीं करते, वो इन मोहब्बतों से महरूम है। और ये शादियां भी देर से करते हैं, ऐसी लिबरल लड़कियों से करते हैं जिनके 20-20 मर्दों से चक्कर चल चुके होते हैं। फिर उनको वो मोहब्बत थोड़ी मिलती है जो एक ऐसी औरत को मिलती है जिसकी जिंदगी में एक ही मर्द आया हो। 20-20 आदमियों से दोस्तियां, कॉलेज में उनके 20 बॉयफ्रेंड, यूनिवर्सिटियों में फलां से चक्कर, उसके बाद मियां मिल गया तो मियां जब तक सही चलेगा सही है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हुआ उसको वसीम का ख्याल आना शुरू हो जाता है, उसको सत्तार का ख्याल आना शुरू हो जाएगा। गफ्फार भाई कैसे थे यार, भाई तो नहीं थे, गफ्फार अच्छा था। तो इनको नहीं मिलती मोहब्बतें। और मैं इन लिबरल लोगों के बुढ़ापे को जानता हूं। कितने लोग मेरे पास आए हैं मालदारों में कि यार हमने सारी जिंदगी जिस औरत को बच्चों को खिलाया, बूढ़े हो गए तो लिफ्ट ही नहीं कराता हमें कोई, हमें गुस्सा आता है तो कोई आगे से जवाब मिलता है हमें। उनको फिर ये बुढ़ा बहुत बड़ा बोझ लगता है क्योंकि नचोड़ लिया ना अब इसको। तो ये नेमत अल्लाह ने दीनदारों को दी है। दीनदार घरों में शादियां करते हैं, पर्दे वाली लड़कियों से निकाह करते हैं, जिनकी जिंदगी में पहली दफा कोई मर्द आ रहा है। एजुकेशन को फोकस नहीं करते, घरेलू औरत होने को फोकस करते हैं। हमारे यहाँ सारा फोकस बीवी में एजुकेटेड हो। भाई पहले हया और शर्म देखो उसमें कितनी है। तो ये अल्लाह की ऐसी नेमतें, खुदा की कसम दीनदारों पे, कि उनको मोहब्बत करने वाली औरतें मिलती हैं। वो दीनदार फिर इससे टेंशन में हो रहा होता है, हर वक्त मुझे रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल किया हुआ मेरी बीवी ने। मैं कहता हूँ मेरे भाई जब ये नहीं होगी ना तो फिर तू रोएगा, फिर तुझे गम होगा। अंग्रेजों में नहीं होता ये, अंग्रेजों में इस तरह से सेटअप नहीं होता। ना मोहब्बत करने वाली औलाद मिलती है जो बुढ़ापे में रोए, और ना मोहब्बत करने वाली ऐसी बीवी मिलती है जो दुख दर्द में आपका साथ दे। हमने तो ऐसी औरतें देखी हैं, शौहर को फालिज हो गया, 10 साल बेड पे पड़ा हुआ है, औरत खिदमत कर रही है। बीवी को फालिज हो गया, 10 साल से बेड पे पड़ी हुई है, शौहर क्या कर रहा है, दुआएं करवा रहा है उसके लिए, उसकी खिदमत कर रहा है। ये चीज आपको दुनिया परस्तों में नजर नहीं आएगी। मोहब्बत और रिलेशन तो है ही नहीं। एक मिसाल से बात समझाता हूं, खोपड़ी शरीफ में आ जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जीशान का नाम सुना है ना, जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के डीन थे। डॉक्टर जीशान अभी अल-गजाली यूनिवर्सिटी के डीन है। जामियत रशीद ने जो अल-गजाली यूनिवर्सिटी बनाई उसके डीन उनको बनाए, बड़े दीनदार आदमी है। लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या हैं, शायद अभी भी हो, लेकिन थे तो ये तो मुझे पता है। वो अपना वाकया सुना रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी पोस्ट पे, कहते मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में शागिर्द, कहते मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ तो मैं उनके जनाजे में गया। उनके जनाजे में मैंने पहली सफ में तलबा को रोते हुए देखा, और जनाजे का ठाठे मारता हुआ समंदर जो उनके शागिर्दों सा। कहते मुझे ख्याल आया कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाते थे मदरसे में, समझ रहे हैं। मैं अमेरिका से पढ़कर आया, यूके से पढ़कर आया, मेरी तालीम पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं और अब मेरी इनकम भी अच्छी है, इनसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मुझे यकीन है कि मैं जब मरा ना तो मेरे जनाजे में यूनिवर्सिटी के 2-4 शागिर्दों से ज्यादा कोई भी नहीं आएगा, और जो आएगा उसके ये जज्बात भी नहीं होंगे जो इनके जज्बात। और इनके शागिर्दों को देखो कैसे गमजदा और कितना ठाटे मारता हुआ समंदर। तो जनाजा तो बड़ा बातिल लोगों का भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ये बात समझाना चाहता हूं डॉक्टर जेशान की। कहते हैं उस वक्त मेरी आंखें खुली तो उनके अल्फाज को मैं अपनी जबान में तर्जुमानी कर रहा हूं कि रिलेशन सिर्फ मजहब बनाता है, मजहब के अलावा रिलेशन नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आई। समझते हो, हकीकत में रिलेशन किससे बनता है, सिर्फ मजहब से बनता है भाई। मजहब नहीं है तो रिलेशन गया तेल लेने, पैसा है तो रिलेशन है, नहीं है तो क्या है, तो मेरे किस काम का है भाई। कंपनी आपको कब रखेगी, जब आप उसके काम के हो, जब नहीं हो तो सऊदी अरब में हमने देखा है 40-40 साल से लोग जॉब कर रहे होते हैं, बीमारी हुई, कंपनी ने, शेख साहब ने फौरन क्या किया, ठुड्डा मार के निकाल दे, किक आउट। बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा पैसे वैसे दे देते हैं ज़कात वकात की, चल भाई जा। तो रिलेशन आपको सिर्फ मजहब में मिलेगा। हमें पता है सबसे बड़ी, मैंने तो कॉलेज का माहौल भी देखा और मदरसों में भी गया। मदरसे में जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार मोहब्बत सिर्फ यही मिलेगी आपको, मोहब्बत इसके अलावा कहीं भी नहीं है। समझते हो गए, नहीं समझते? तो कहां से कहां बात चली गई, मैं पता नहीं क्या बता रहा था। ये बात शुरू कहां से हुई थी जो मैं असल बता रहा था? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि नेक अमल करेगा ना आखिरत में हूरें मिलेंगी। तो ये जो हमारे लिबरल लोग जो हूरों का मजाक उड़ाते हैं, इनको ना दुनिया में हूरें मिलती हैं और ना आखिरत। दुनिया में इनको गर्ल फ्रेंड्स मिलती हैं,
जो भंगियों की तरह उनसे मुंह काला करते रहते हैं, गधे घोड़ों की तरह। फिर वो ठेंगा दिखा के भाग जाती हैं। फिर कोई और, फिर इनको ख्याल आता है 50 साल की उम्र में कि यार अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं। अंग्रेज के लोग बड़ी वफादारी की बातें करते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे, उस साहब अंग्रेज अपनी बीवी से बहुत वफा करता है, ठीक है वो देर से शादी करता है लेकिन जब वो करता है तो निभाता है। मैंने कहा 50 साल में अब निभाने के अलावा रह क्या गया उसके पास? 20 साल में शादी करके निभाए, बीवी के साथ वफा करे, मैं उसको सलूट करूंगा। सारी जिंदगी गर्लफ्रेंडों से मुंह काला कर करके भंगियों गधे घोड़ों वाली जिंदगी, अब 50-55 में जाके तू क्या तीर मार रहा है? शादी करके वफा कर रहा है उसके साथ, बुढ़े। और क्या बोलूं मैं खुद भी 50 साल का होने वाला हूं, तो मैं किसी बूढ़े का मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर मैं 50 साल वाले को बुढ़ा कह रहा हूं तो अपने आप को भी मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं जो सारी जिंदगी हरामकारियां करता रहे और अब इस उम्र में जाके क्या कर रहा है? कह रहा है वफा करेगा बेगम से। अब वफा के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये तुझे मिलेगी नहीं अब कोई। और ये जो आप कह रहे हो ना, जो लोग तारीफ करते हैं गोरों की, जो 50 साल में शादी करके वफा करते हैं, ये भी आप तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हो, दूसरा रुख आप नहीं दिखाते। मैं तो यूरोप गया हूं, तो ये दुनियादारों के लिए ना दुनिया में और ना आखिरत में, दीनदार जो अल्लाह के हुक्म पे चलता है, दुनिया में उसको बीवी की मोहब्बत मिलती है, बीवी के साथ खुद भी वफा करता है, वो इसकी भी एक सुकून मिलता है इंसान को। और फिर बच्चों की मोहब्बत, सास ससुर की मोहब्बत, एहतराम करता है, माँ बाप की मोहब्बत, फिर माँ बाप को इसकी मोहब्बत, ये मोहब्बतें दीनदारों के हिस्से में। फिर अल्लाह कहते हैं आखिरत भी किसके लिए है? जो मुझे मानने वाले, आखिरत में हूरें मिलेंगी। ये दुनिया में भी शादी का मजाक उड़ाते हैं और आखिरत में हूरों का मजाक उड़ाते हैं। न दुनिया में इनकम बख्तों को हूरें मिलती हैं और ना आखिरत में इनकम बख्तों को। वक्ती तौर पर गधे घोड़ों की तरह जिना के चस्के ले लेते हैं ये, उसके बाद इनका कोई खानदानी निजाम नहीं होता। बुढ़ापा फिर इनका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इंतहाई डेंजरस बुढ़ापा गुजरता है इनका। कुत्ते लेके घूमते हैं फिर बुढ़ापे में। किससे दिल बहलाते हैं? कुत्तों से। मुफ्ती साहब मिलने के बाद में क्या है मुफ्ती साहब, मैंने देखा कि लोग दुकानों में, घरों में अगरबत्ती लगाते हैं। इसकी अगरबत्ती मत लगाया करो दुकानों में यार, मज़ारों की अजीब सी वो आती है उसमें, आजकल मज़ारों पे होती है। जी बेटा, हाँ नहीं होता बेटा, बस उनसे कहो याद किया करें। अच्छा, अगरबत्ती खुशबू के लिए वंस अपॉन अ टाइम लोग लगाया करते थे, अब नहीं लगाते। अब और अच्छी अच्छी खुशबुएं आ गई हैं मार्केट में। मुफ्ती साहब लोग आपके मेहमान दोनों कमेटी के टाइम ये बहुत से लोग कह रहे हैं टाइम चेंज कर दिया हमने भाई। मुफ्ती साहब, रोज़े क़यामत अगर बीवी जहन्नम में हुई और शौहर जन्नत में, तो क्या शौहर की सिफारिश पर उसे जहन्नम से निकाल देंगे? बज़ाहिर ऐसा लगता है शौहर ये सिफारिश करेगा ही नहीं। आजकल के जो शौहरों के हालात है, जब उनको पता चलेगा ना कि जहन्नम में है, तो वो कहेंगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। जो अल्लाह की तकदीर है हम उस पे क्या है? राजी। खैर ये मिजाह की बात थी, लेकिन उसूली बात यही है कि क़यामत के दिन सिफारिश काम आएगी। सिफारिश क्या होगी? अगर बीवी जहन्नम में, शौहर जन्नत में, तो शौहर को ये राइट होगा कि वो अपनी ज़ौजा के लिए शफात करे अल्लाह से। ये अल्लाह उसको हक देंगे। अब वो शफात पूरी कबूल होती है, आधी कबूल होती है, 1/4 कबूल होती है, 1% कबूल होती है, 100% रिजेक्ट नहीं होगी। ये अल्लाह का वादा है। यानी वो जो रिश्तेदारी है किसी ना किसी दर्जे में काम आएगी। ये कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है, लेकिन कितना किसको फायदा होगा ये अल्लाह ही जानता है। ये यकीनी तौर पर अल्लाह ने इसलिए नहीं रखा कि अगर अल्लाह कहता ना शौहर सिफारिश करेगा तो लाजमी जन्नत में जाएगी, तो फिर लोग अमल करना छोड़ देते। औरतें कहती मेरा तो मियाँ इतना नेक है, हालांकि कहती नहीं है, लेकिन अगर फर्ज कर लो कह ले कि मेरा मियाँ इतना नेक है तो मैं तो बख्शी बख्शाई होंगी। तो अल्लाह ताला ने ऐसा सेटअप रखा है कि अमल से गाफिल ना हो जाओ, लेकिन ये भी बता दिया कि रिश्तेदारी काम आएगी। तो सिर्फ ये शौहर भी अगर जहन्नम में और बीवी जन्नत में है और उसको शौहर से मोहब्बत थी तो उसकी भी सिफारिश होगी। अब वो सिफारिश 100% काम आती है, 50% आती है, 1% आती है, इसका ताल्लुक आपके अमल से भी है कि बाज दफा गुनाहगार इतना बड़ा होता है कि उसकी सिफारिश से 1% काम आ जाती है, उसकी सजा कम हो जाती है। जलना था जहन्नम में इतने साल, अल्लाह चंद साल कम कर देंगे। बाज दफा सिफारिश ये होगा जहन्नम की सजा ही माफ हो जाएगी। तो लेकिन ये काम जरूर आएगी। अल्लाह ताला जो अच्छा इतना जरूर होगा कि जो जन्नत में रिश्तेदार हैं अल्लाह उनको आपके साथ ले आएगा। जन्नत में भी जो अपने करीबी रिश्तेदार है ना, कुरान में है 27वें पारे में कि अल्लाह उनको वही मकाम दे देगा। देखो शौहर जहां होता है बेगम वही रहती है ना। आपको अगर तरक्की मिल गई और गवर्नमेंट आपको उस तरक्की की वजह से आपको अच्छा घर दे दिया, तो बेगम को भी गरीबी में क्या मिल जाता है? अच्छा घर मिल जाता है। आपकी तनख्वाह अच्छी हो गई तो गरीबी में बेगम का लाइफ स्टाइल भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह मियां ने आखिरत में भी ये रखा है, बेगम भी जन्नत में, आप भी जन्नत में। बेगम के अमाल ज्यादा अच्छे नहीं थे, आपके ज्यादा अच्छे थे, आपको जब अल्लाह ऊपर की जन्नत में ले गया तो बेगम को भी कहाँ ले जाएगा? इसलिए कहता हूँ 4 करो ताकि 4 औरतें गरीबी में तुम्हारे साथ ऊपर वाले मकाम में चली जाएं
और तुम धड़ाम से नीचे वाले वक्त। अच्छा खैर, 4 अगर कर लोगे ना तो वैसे ही शायद जन्नत में चले जाओ। अल्लाह कहेगा इसने बहुत, बेचारे ने बहुत, यानी अब अल्लाह क्या कहेगा आप खुद सोच लो। अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह कहेगा भाई इसने इतनी औरतों की वो तकलीफें उठाई हैं। अब मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, मेरे घर वाले भी सुनते हैं, बोले तकलीफें कहाँ उठाई हैं? वो कहेंगे तकलीफें तो हम उठा रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक यहीं पर भाई, ये इतना हिस्सा काट देना आखिर वाला। मुफ्ती साहब रोजे में बीवी जन्नत में गई तो फलाना। मुफ्ती साहब आपसे एक दरख्वास्त है कि जुम्मे के बयान में इल्म दीन हासिल करने पर नसीहत करें, कुरान हदीस से करेंगे ये टॉपिक पर इंशाल्लाह। मुफ्ती क्या कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप पढ़ाएं। जरूर पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। वलीद भाई से रब्ता कर लें। हमारे यहाँ, मैं पेशावर से आया हूँ, हमारे दारुल उलूम है, वहाँ हर जुम्मा नमाज के बाद मजलिस से जिक्र पढ़ी जाती है जिसमें लाइट वगैरह बंद करते हैं। भाई मस्जिदों में इज्तिमाई सतह पे मजलिस से जिक्र करवाना, तमाम लोगों को जमा करके, ये बिदअत अमल है, इसको छोड़ देना चाहिए। मेरी उम्र 23 साल है, घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि शादी की वजह से इंसान की फिटनेस लेवल गिर जाता है और जिस्म नहीं बनता। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल बकवास है। शादी के बाद ही जिस्म बनता है। आपके बॉडी की तमाम जो बेसिक नीड्स हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो मर्द जब बालिग होता है ना, तो जैसे उसको रोटी चाहिए, उसको पानी चाहिए, इसी तरह नर है तो औरत चाहिए उसको, औरत है तो मर्द चाहिए उसको। तो ये हो मिल जाएगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, सेहत अच्छी। तभी तो कोई शादी के बाद ही तो चेहरे पे रौनक आती है कम वक्तों के। उससे पहले हालत क्या होती है चेहरे की? तो ये बिल्कुल गलत बात है। फौरन शादी कर ले, फिटफाट हो जाएंगे एकदम। क्या ये हदीस है कि गाय के गोश्त में बीमारी है? मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। क्या जन्नत में मर्दों की दाढ़ी नहीं होगी? अगर नहीं तो फिर इससे मर्द की खूबसूरती क्यों कहा जाता है? देखो जन्नत में आता है, हदीस में आता है कि मर्दों पे बाल नहीं होंगे जिस्म पे। जन्नत के हुस्न के मेयार दुनिया से अलग हैं। जन्नत में तो मर्द जेवर भी पहनेंगे ना। दुनिया में जेवर पहना हुआ अच्छा लगता है, जनानापन लग रहा होता है। तो जन्नत की ब्यूटी और टाइप की होगी। तो ये जो हदीस में आता है कि जन्नत में बाल नहीं होंगे, इससे बाल उलमा ने इस्तेदलाल किया कि दाढ़ी नहीं होगी। लेकिन मुझे इस पर एक इश्काल होता है कि बाल ना होने का मतलब तो ये कि स्किन खूबसूरत होगी, इसका दाढ़ी से क्या ताल्लुक है? तो मेरे इल्म में ऐसी कोई वाज़ेह हदीस नहीं है जिसमें आता है कि जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, क्योंकि दाढ़ी तो मर्द का हुस्न है। तमाम पैगंबरों के दाढ़ी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना हसीन बनाया तो दाढ़ी थी ना उनके। हमारे नबी को अल्लाह ने हसीन बनाया तो दाढ़ी थी। तो कोई वाज़ेह हदीस हमें इस बारे में मेरे इल्म में नहीं है। किसी साहब के इल्म में हो तो रेफरेंस दे दें। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जन्नत में मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। ये पहले मुकम्मल कर लो। अच्छा भाई, एक दाढ़ी पगड़ी वाला शख्स तो देखते हैं मौलवी से, पश्तो जबान में वो कहता है बाजा और डोल और सिंगिंग के सारे औजार जायज हैं, क्योंकि ये ना गाली है ना झूठ है। कहाँ से जायज है भाई? सरी हदीसों में को हराम कहा है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाइए मुफ्ती साहब, गरीब लोग बड़े परेशान हैं। चीनी 200 रुपए किलो है, आटा 150, दूध 230, गरीब घर का किराया देगा या? हाय अल्लाह ताला सबके अच्छे की रिपोर्ट रखे भाई। अब मुझे लोग कह रहे थे आप महंगाई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं महंगाई के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो क्या महंगाई कम हो जाएगी इससे? तुमने आवाज उठानी है ना तो तमीज से जाओ, धरने दो, कंटेनर लेके इस्लामाबाद बंद करो। उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ी सी कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई जूं चल रही है। मैं मिंबर पे या सब उलमा कुछ भी नहीं होने वाला इससे, बल्कि मैं फिर वही गुर्बत महंगाई की बातें शुरू कर दूंगा तो थोड़ी सी टेंशन जो शादियों की बातें सुन के खत्म होती है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस पे मैं बात नहीं कर रहा, वरना ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा, गरीबों की जो मसले हैं, हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इस पे मैं बार बार बयान करता हूं कि मालदार लोग कौन सा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। गुर्बत महंगाई में गरीब के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। तो मालदार लोग दें ना, उनको जाके ज़कातें दें, उनका ख्याल करें। किसी के पड़ोसी से जाके पूछ लें, यार आपके बिल इतना ज्यादा आ गया, आपकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है, तो चलो इस दफा मैं आपके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करता हूँ। गार्डों की तनख्वाहें देखी है ना, मैं बताता रहता हूँ, गली के गार्ड 10-10 हजार रुपए तनख्वाहें रखी हुई हैं। तो क्या गली वाले महल्ले वाले लोग उनको 30-40 हजार तनख्वाह नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते। तो खुद आवाम को गरीब का ख्याल नहीं है। एहतजाज करवाने के लिए सुबह शाम तकरीरें करवा लो इनसे। क्या बीवी को मारना जायज है? अगर वो बात ना माने और घर का माहौल खराब करे, मुझे पिटवाएगा क्या? इस पर मेरे तफसील से बयानात मौजूद हैं। इश्काल जवाब, कुरान का हुक्म क्या है, इजाजत क्या है, ये पूरी डिटेल में आप सर्च कर लें। यूट्यूब पे मेरे बयानात इसमें डिटेल में मौजूद हैं। नॉर्मली तो ये जायज नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी जोजा पे, किसी जोजा पे कभी हाथ नहीं उठाया। तो गैर अखलाकी हरकत है। बाकी किस सूरत में शरन गुंजाइश है, वो गुंजाइश की बातें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, बात चीजें ऐसी होती हैं, देखो ऐसे भी हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, शोहर बीवी को माँ बाप से घर नहीं जाने देता और फिर फतवे ले आता है उलमा से कि देखो फतवा है कि मेरी मर्जी के बगैर घर से नहीं जा सकती। मुफ्ती को जितनी बात बताएंगे ना, मुफ्ती उस हिसाब से फतवा दे देता है। पूरी डिटेल सामने नहीं रखते हैं लोग।
फिर अपनी मर्जी का फतवा लगा के अपनी बीवियों को दिखा रहे होते हैं, तो गलत है। आप पूरी डिटेल जब बताएंगे तो उसके हिसाब से फतवा चेंज हो जाता है। माँ बाप जो हैं ये दिल की खुश दिली से मिलने दिया करो अपनी बीवी को, शुक्र अदा करो अपने माँ बाप को याद रखा हुआ है। कल तुम्हारी बेटी भी तुम्हें याद रखेगी, तुम्हें खुशी होगी कि नहीं होगी, या ससुराल में जाके तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए वो। तो बहुत ही घटिया सोच होती है कि बीवी माँ बाप से मिलना चाह रही है आपको, नहीं महीने में एक दफा 1 घंटे के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 साल से बीवी माँ बाप से नहीं मिली, पूरे पूरे साल नहीं मिलती, तो खुशदिली के साथ भेजा करो यार। आप बार बार रोज ही जा रही है और रोज आप समझ रहे हो कि डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं इससे, फिर एक अलग बात है। तो कुछ चीजें अखलाकियात के जुमरे में आती हैं। एक मसले का जवाब देने कि पहला शौहर मर जाए और बीवी की कहीं और शादी हो जाए, तो मेरा सवाल ये कि पहला शौहर मेरा मामू है तो उसको जन्नत में कौन सी बीवी मिलेगी? देखो शौहर गुम हो जाए ना, गुम हो जाएगा पहले पूछा इन्होंने, पहला शौहर मर जाए तो जो आखिरी वाला मियाँ होता है ना वही मिलता है, जिसके आखिर में औरत निकाह में रही हो। हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि वही उसका असल शौहर होता है, तो जन्नत में उसी को मिलेगी। अब इस चक्कर में बहुत सी खातून अपने शौहर के मरने के बाद शादी नहीं करती कि हमने शादी कर ली तो पुराने वाले के बजाय हम किसको मिलेंगी? नए वाले को, जबकि हमने जाना किसके पास है? पुराने वाले को। इस चक्कर में वो दोबारा शादी नहीं करती। एक बात तो ये खूब समझ लो कि जन्नत में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अभी आपके दिल में पुराने वाले की मोहब्बत है, आपको नया वाला पसंद नहीं आ रहा, तो या तो ये जन्नत में जाएगा ही नहीं, इसकी हरकतें अगर ठीक नहीं है तो फिर पुराना वाला ही मिल जाएगा। ज़ाहिर है अल्लाह बगैर निकाह के थोड़ी छोड़ेगा आपको। और अगर ये मिल गया तो आपको ये रिपेयरिंग के बाद मिलेगा। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, इसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम। देखो जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई बाइक है, मैं अपनी बाइक किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं तो मैं ऐसे थोड़ी पकड़ा दूंगा, सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा, धुलाई होगी, डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, ट्यूनिंग होगी, सर्विस होगी, उसके बाद देखने में जब 0 मीटर लगेगी फिर मैं गिफ्ट दूंगा। ऐसा ही है ना, लोग पुराने कपड़े उठा के किसी को गिफ्ट दे देने के लोग कितना गुस्सा आता है कि यार ये क्या पकड़ा दिया। तो अल्लाह ताला औरत को जो ये नया वाला शौहर देगा, ये एज ए गिफ्ट देगा, तो इसकी पहले ट्यूनिंग होगी, सर्विस स्टेशन पे इसकी धुलाई होगी, इसके जो चिकन पॉक्स के धब्बे हैं और चीचक के जो दाग धब्बे हैं ये सारे इनकी भराई होगी। समझते हो, गुटके के जितने निशानात थे दांतों से धो धो के खत्म किए जाएंगे। उसके बाद रिपेयरिंग के बाद इंशाल्लाह ये खातून को अच्छा लगेगा। तो इतना अल्लाह इसको रिपेयर करके बना देंगे कि आपको पुराने वाले के बजाय अब कौन सा अच्छा लगने लगेगा? ये वाला। तो ये टेंशन ना लो कि पुराना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोशिश करो, ऐसा अमल करो, जन्नत में चली जाओ, फिर जो मिलेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। इसको फोकस करना चाहिए। इसको आजकल ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है कि जन्नत में चले जाएं, पुराने और नए वाले की फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है। मेरी उम्र 23 साल है, घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, मेरे दोस्त कहते हैं शादी की वजह से इंसान की, और ये भी पॉसिबल है कि अगर फिर भी जन्नत में अच्छा नहीं लग रहा तो अल्लाह हो सकता है कहते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा निकाह इससे खत्म करके उधर करा देते हैं। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। हमें शरीयत से पता चलता है कि आखिर वाले शौहर को मिलेगी, लेकिन इस बारे में शरीयत खामोश है कि अगर औरत की चाहत नहीं होगी, औरत की चाहत होगी मुझे वो वाला मिले, तो इससे शरीयत खामोश है। हमें उसूल ये पता चलता है कि जो चाहत होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जन्नत चाहतों के पूरा होने की जगह है। तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह पुराना वाला किसी खातून को स्पेशल ऑफर हो, उसके लिए खुसूसी पैकेज हो, ठीक है ना, कि सबको नया वाला मिलेगा लेकिन तुम्हें क्या दे दिया जाएगा? वो पुराना वाला। अच्छा, खवातीन को पुराना वाला मरने के बाद ही अच्छा लगता है, ये भी एक बड़ा मसला है। पुराना वाला कब अच्छा लगता है? वो मरा इस वजह से होता है कि अच्छा नहीं लग रहा होता औरत को, इसी टेंशन में तो मर गया होता है, फिर मरने के बाद कह रही होती कितने अच्छे थे। तो भाई अब जो है उसको अच्छा समझो। मेरी उम्र 23 साल है, घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि शादी का ये हो गया, ये भी हो गया, बस यार बहुत टाइम हो गया, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा ली आवाज, और आगे चलो मेरे भाई मुफ्ती साहब, ये भी हो गया मेरे भाई, ये 2 मिनट में स्पीड से पढ़ के खत्म कर दूंगा, बहुत दिनों से पढ़े। यूट्यूब कह रहे थे आंखों के लो आप थूक लगाने से नजर बढ़ती है, और ये सुन्नत भी है। सुन्नत तो नहीं है भाई आंखों में। भाई यूट्यूब पे किसी हकीम डॉक्टर को सुनने के बाद अपने क्लिनिक का जो डॉक्टर है उससे पहले पूछ लिया करो। मुझे नहीं पता भाई, मैं कोई आंखों का डॉक्टर नहीं हूँ कि थूक लगाने से बिनाई बढ़ती है कम होती है, लेकिन मेडिकली डॉक्टरों ने से कभी हमने सुनी नहीं है ये बात कि कोई थूक लगाने से बिनाई बढ़ती है। अच्छे भले सीधे साधे देखो, सेहत अच्छी होगी तो सब चीजें ठीक होंगी। सुबह उठ के जॉगिंग किया करो, कम खाया करो और खुश रहा करो, टाइम पे सो जाया करो, तो थूक लगाने की जरूरत रहेगी नहीं, वैसे ही फिट फाट रहो। मर्दों का चोटी पोनी बांधना कैसा है? जायज है भाई, अगर लंबे बाल हैं तो पीछे की तरफ वो पोनी बांध सकता है। मुझे अगर ज्यादा शादी इतनी जरूरी है तो बाकी उलमा इस पर बाकायदा तरीके से बयान नहीं करते। दूसरा, अगर 15 साल में शादी जरूरी होती, दीनदार उलमा हजरात के घराने में इसके रिवाज भी होता, मगर आज दीनी तलबा दुनियावी तालीम मुकम्मल करने के बाद निकाह भी हो जाता है और कामयाबी और खूब दीन का काम भी लेते हैं। मैं कहते हैं शादी की दिन बहुत लंबा सवाल है, खुलासा यही है कि
आप जल्दी शादी की बात करते हो, 4 शादियों की बात करते हो, दूसरे उलमा बात क्यों नहीं करते? देखो मैं बात कर रहा हूँ तो सही बात कर रहा हूँ ना, तो दूसरे उलमा नहीं करे तो उनसे पूछो कि ये अकेला बेचारा क्यों कर रहा है, इस पे इतना बोझ मत डालो, आप भी कर लें, ठीक है ना। दूसरे उलमा मुखालफत नहीं करते। अगर मुखालफत कर रहे होते सारे उलमा, मैं अकेला बात कर रहा होता, फिर आप कहते आप जमहूर के खिलाफ जा रहे हो, एक अकेले आप ही दुनिया में बरहक हो, बाकी सारे गलत हैं। ऐसा हो नहीं सकता। हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। उलमा बात नहीं करते लेकिन अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं भाई बंदा बात ठीक कर रहा है। अब वो बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि कैसे करें, आप खुद एक बीवी हो, दूसरी जब नहीं होगी तो वो कैसे करेगा। अब वो दूसरी करने के लिए बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, बच्चे आगे आके खड़े हो जाते हैं, महल्ले वाले करो तो फिर टेंशन इतनी है, वो कहते हैं यार अब इस महंगाई में बिजली का बिल दें या 2 शादियां करें हम। तो अब जब वो खुद नहीं कर रहे तो फिर वो बात करना भी उनके लिए मुश्किल है, तो फिर वो बोल देते हैं जी उनसे जाके पूछ लो ठीक है ना। तो मुखालफत नहीं करते उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इतनी मजबूत तरीके से दावत नहीं देते। बाकी देर से शादियों का भी रिवाज हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों से आया है। जब एक चीज का रिवाज आ गया तो फिर हमने उसके लिए नुक्ते भी तलाश कर लिए, वरना मुसलमान कल्चर में ऐसा नहीं था देर से निकाह। उस्ताद ये सूद के बारे में सिर्फ 6 चीजों के बारे में ये फिर अगले हफ्ते दें, ये बहुत लंबा सवाल है, अगले हफ्ते दें। जुम्मे का टाइम वही रहने दें, क्योंकि हल्ले महल्ला भाई बहुत लोग परेशान है उस टाइम से, मेजोरिटी को देखा जाएगा ना। मेरी अम्मी मेरे नाना की जायदाद बंटवारा हो, मेरी अम्मी का सब बच्चों में तकसीम हुआ, अभी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, मामू कह रहे हैं हम भाई मिलकर काम करेंगे और मैं राजी नहीं हूँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बताएं कि मैं अपने हिस्से की आवाज उठाऊं। बिल्कुल आवाज उठाएं, बालिग आदमी को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर वो मिलकर काम नहीं करना चाहता तो ना करे। तो रिश्तेदारों को इसमें जबरदस्ती अपनी राय मुसल्लत करने की इजाजत नहीं है, आप अपना हिस्सा ले लें। विरासत के बारे में तो मैं लोगों से कहता हूँ ढीठ बन के हिस्सा लिया करो। लोग कहते हैं हम एक्चुअली बड़े भाई की रियायत में, उसका नुकसान ये होता है कि इससे विरासत की तकसीम का कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। कुछ चीजें देखने में बुरी लगती हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। डाकू को पकड़ के चंबे मार रहे हो, देखने में बुरा लग रहा है ना, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसी तरह विरासत मांगता हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता आदमी, लेकिन इससे सोसाइटी में इंसाफ आता है। जब एक भाई विरासत मांगेगा, दूसरा कहेगा मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, फिर लोग कहेंगे यार फला ने मांगा था तो हम भी मांगेंगे। उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अब्बा अम्मा के मरने के बाद विरासत की तकसीम का रिवाज बढ़ेगा सोसाइटी में। अभी रिवाज है माफ करने का, बहने माफ कर दिया, फलाने माफ कर दिया, शर्म आ रही है, 20 साल बाद तकसीम हो रही है, इससे जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। इसलिए ढीठ बन के मांगा करो विरासत, भाई मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। आप मेरे भाईजान हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नेक है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल। नहीं, माँ बाप से भी ले सकते हैं, लड़के ले सकते हैं। माँ को ये हक नहीं है। बाज माएँ ये करती हैं कि शौहर का इंतकाल हो गया, अब 1000 गज का बंगला है, करोड़ों रुपए का बंगला है वो, अब उसमें सबका हिस्सा है, बेटे को भी जरूरत है, बेटी को, बेटियां शादी हो गई, वो तो उस घर में रहती भी नहीं है, चलो बेटे तो फायदा उठा रहे हैं, बेटियों का क्या कसूर है। अब जब कहा जाता है अम्मा इस घर को बेचो ताकि सबको विरासत मिले, माँ कहती हो जब तक मैं जिंदा हूं इस घर की मैं कोई बेचने की बात भी नहीं कर सकता। बच्चे कहते हैं कबूल है। नुकसान किसका हो रहा है? जो इस घर में रहते नहीं है, जिनकी रुखसती हो गई ना, उनका इस घर से क्या लेना देना भाई। नुकसान उस गरीब का होगा जिसको कारोबार के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे मौके पे उलमा यही बयान करते हैं कि वालदा को मजबूर किया जाएगा कि भाई शरीयत में देखो, अल्लाह भी तो माँ बाप के हुकूक जानता है ना, तो अल्लाह ने आपकी माँ का 12.5% रखा है, ये बताने के लिए कि इनका इससे ज्यादा में हिस्सा है नहीं। अब माँ के लिए कैसे जायज होगा कि सारा रख ले? ये तो कुरान की आयत की मुखालफत हो गई ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अल्लाह ने बेवा का हिस्सा 12.5% रखा है ना, बाकी किसके लिए दिया है? बेटे बेटियों के लिए। तो माँ अगर सारा रख लेगी, पूरा घर ही नहीं बेचने दे रही, तो फिर ये जुल्म औलाद पर है। तो माँ के लिए ये शरन जायज नहीं है। तो ऐसे मौके पे जो बड़ा भाई है वो छोटे भाइयों के लिए भी लड़ सकता है, लेकिन कोशिश करे माँ से बदतमीजी ना करे, बस मजबूत लहजा हो, बदतमीजी ना हो कि अम्मा ये नहीं हो सकता, और ये जो है क्या नाम है, ये कानूनी ज़ाब्ता है और ये फाइल में बेच रहा हूँ और कस्टमर आ गए, तो या फिर आपको इतना पोर्शन हम दे देते हैं इस घर में से, अगर वो काबिल तकसीम हो। हाँ, माँ ये कहती मैं रोड पे आ जाऊंगी और मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे शौहर की यादगार है, तो ये गलत दलाइल है। उसका हल ये है कि अम्मा आप रोड पे नहीं आओगी, औलाद के जिम्मे लाजिम है कि माँ के लिए रिहाइश का इंतजाम करें, चाहे जाती घर हो चाहे रेंट पे हो। तो माँ को रोड पे लाने की इजाजत नहीं है। आप बोले आपका 12.5% है, उसमें आप घर अरेंज नहीं कर सकती, तो हम बेटे मिलके आपको क्या देंगे, घर देंगे, या हम अपने घर में रख लेंगे आपको। तो उसी घर में कि जी मेरे मियाँ की यादगार है, ये गलत मुतालबा है। ऐसे तो फिर अम्मा हुआ वहीं रहती जहां आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, और फिर उनके बच्चे अम्मा की यादगार, फिर पोते अब्बा की यादगार, तो हम वहीं होते हैं अभी तक, सारे एक ही जगह पे पूरी दुनिया आबाद होती। दुनिया फैलती गई है, शादियों के बाद घर बिके हैं, जायदादें तकसीम हुई हैं, चाइना बन गया, अमेरिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, पूरी दुनिया जो आबाद हुई है इसी वजह से तो आबाद हुई। अब्बा अम्मा के मरने के बाद उनका घर क्या होता है?
बिकता है। हमारे वालिद साहब का जब घर बिका मुझे भी बड़ा रोना आ रहा था, क्योंकि हमारी यादगार थी यार, वालदा माँ बाप के साथ हमने 40 साल गुजार दिए वहां पे, बड़ा रोना आ रहा था, लेकिन हमने कहा बेचो, ठीक है ना, क्योंकि आगे कब्र में हमने भी जाना है, तो कब तक ये दीवारों ईंटों से दिल लगाओगे। हमारे अब्बा भी तो हमारे दादा के घर में रह रहे होते तो सहारनपुर में होते आज, जब अब्बा छोड़ छाड़ के आ गए तो अब हम भी छोड़ेंगे। असल आखिरत है भाई, असल क्या है, दीवारों ईंटों से दिल न लगाओ। तो अम्मा को समझा दो, अम्मा विरासत तकसीम होगी, आपका 12.5% आपको मिलेगा, उसमें आपके लिए घर अनेज नहीं हो सकता, हम बेटे हैं, रिहाइश हमारे जिम्मे, आपकी केयर करना हमारे जिम्मे, लेकिन घर बिकेगा ताकि सबको उनका हिस्सा मिले। मुफ्ती साहब रोज़े रसूल पर सलाम के अलावा उनसे दुआ की दरख्वास्त करने, यार ये बड़ा टिपिकल मसला है, मुझे इस पे पूरी तहकीक, इसलिए मैं इस बारे में कुछ, जो खबर पे जाके नबी से दुआ की दरख्वास्त करते हैं ना, मेरी इस पे बारे में हकीकत ये कि तहकीक नहीं। तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।